में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 18,601 के पार पहुंची। अब तक 590 की मौत, 3,252 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। उधर महाराष्ट्र में रोजाना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना का खतरा और 472 नए कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे के रूबी हॉल हॉस्पिटल में 19 नर्स कोरोना पॉजिटिव, नर्स समेत 25 लोग कोरोना के मरीज। राजस्थान में कोरोना के 83 नए केस सामने आए और मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1659 पहुंचा। अब तक 25 लोगों की मौत। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा कोरोना। प्रेसिडेंट स्टेट अपने परिवार के साथ रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मामला सामने आने के बाद अंडर सेक्रेटरी समेत 11 लोगों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली के नबी करीम इलाके में तैनात 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। नबी करीम को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल को कोरोना हुआ, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया। कांस्टेबल को आइसोलेशन वार्ड भेज दिया गया है। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा और लोकसभा का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। यूपी के आगरा में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 28 नए केस सामने आने के बाद मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 295। यूपी के रायबरेली में कोरोना के 33 नए केस। ज्यादातर मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और 14 दिन पहले तबलीगियों की रिपोर्ट सामने आई थी और निगेटिव थी। यूपी में तेज रफ्तार से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। मुरादाबाद में 4 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मेडिकल टीम पर हमले के आरोपी हैं सभी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 कोरोना मरीजों की मौत। मुरादाबाद में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के मेरठ में आइसोलेशन वार्ड से फरार हुआ कोरोना का मरीज। तलाश में जुटी पुलिस, इलाके में हड़कंप का माहौल। नोएडा के 4 इलाकों को सील किया गया है। सेक्टर 55, सेक्टर 34 की चेरी काउंटी सोसाइटी सील, स्काईटेक सोसाइटी भी सील की गई है। यूपी के बिजनौर में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीजों की संख्या। खतरा भी बढ़ रहा है। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 26 तक। उधर गुजरात में कोरोना से 6 और मौत हुई है। अब तक कोरोना से 77 लोगों की जान गई है। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2066 हुई। तमिलनाडु में एक तमिल चैनल के 26 पत्रकारों को कोरोना। 94 में से 26 पत्रकार कोरोना संक्रमित हुए। एमपी के उज्जैन में नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल की कोरोना से मौत। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इंदौर में चल रहा था इलाज। तमिलनाडु के मदुरई में 8 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली। सभी ने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद कहा। लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय की नजर। सरकार ने कहा राज्यों के साथ मिलकर लॉकडाउन की निगरानी। केंद्र और राज्य मिलकर कोरोना से जंग जीतेंगे। कोरोना के खौफ के बीच अच्छी खबर। एक दिन में रिकॉर्ड 705 मरीज ठीक हुए। सरकार ने कहा 61 जिलों में 14 दिन से कोई केस नहीं आया सामने। रैपिड टेस्ट की शिकायत पर सरकार गंभीर। आईसीएमआर ने कहा रैपिड टेस्ट पर अगले 2 दिन के लिए रोक। जांच के बाद दिशा निर्देश जारी करेगी सरकार। सरकार ने कोरोना योद्धाओं पर पोर्टल बनाया। पोर्टल पर 1,24,00,000 लोगों का डेटाबेस। डॉक्टर और अस्पताल की मिलेगी पूरी जानकारी। देश में लॉकडाउन 2 के बीच कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए मंत्री समूह की होगी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर आज शाम होगी मंत्री समूह की बैठक। कोरोना योद्धाओं को लेकर ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला। ड्यूटी पर जान जाने पर पुलिसकर्मियों समेत मेडिकल स्टाफ को मिलेगा शहीद का दर्जा। राजस्थान में कोरोना के रैपिड टेस्ट पर लगी रोक। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा रैपिड टेस्टिंग किट से सही नतीजे नहीं आ रहे हैं। आईसीएमआर को लिखी चिट्ठी। कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली में मीडिया कर्मियों का होगा कोरोना टेस्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल एक्शन में। अनिल बैजल ने कई शेल्टर होम का जायजा लिया और गरीबों का हाल जाना। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रोजाना अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम योगी। हालात पर बनाए हुए हैं नजर। जम्मू कश्मीर में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में रैपिड टेस्टिंग शुरू। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना के 368 मरीज सामने आ चुके हैं। बीजेपी का कांग्रेस पर पास के दुरुपयोग का सनसनीखेज आरोप। कहा जरूरी सेवाओं की आड़ में शराब तस्करी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। शराब तस्करी के आरोप में बौखलाई कांग्रेस। रिपब्लिक भारत की खबर का असर। कांग्रेस ने दिया आंतरिक जांच के आदेश।
यूपी के सहारनपुर में 54 विदेशी जमातियों की जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने सभी को क्वारंटीन किया। जमातियों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमातियों पर एक्शन। 19 जमातियों को गिरफ्तार किया गया। 19 में से 16 विदेशी। पालघर की घटना को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया पुलिस का बचाव। कहा पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की है। पालघर घटना को लेकर उमा भारती ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। आरोपी पुलिस वालों पर 302 का केस दर्ज करके कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के हॉटस्पॉट शालीमार बाग में नजर आया सन्नाटा। चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर। पंजाब के लुधियाना के हॉटस्पॉट में पसरा सन्नाटा। लोगों के इलाके से निकलने पर पाबंदी है। रांची के हॉटस्पॉट में लोगों की आवाजाही नजर आई। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से घर में रहने की अपील कर रहा है। गुवाहाटी के हॉटस्पॉट में कड़ी सुरक्षा। लोगों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर। पंजाब के अमृतसर में खुलेआम उल्लंघन। लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर निकले लोग। ट्रैफिक दिखी, पुलिस रही नदारद। दिल्ली के आजादपुर मंडी के बाहर हुआ लॉकडाउन का उल्लंघन। सामाजिक दूरी का ध्यान रखे बगैर लोग नजर आए। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लोगों ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां। पुलिस की चेकिंग के दौरान सैकड़ों गाड़ियों की वजह से लगा लंबा जाम। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस का कड़ा पहरा। बिना पास के गाड़ियों को नहीं मिल रही इजाजत। बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों को भेजा गया वापस। नवी मुंबई के वाशी टोल प्लाजा पर लॉकडाउन के बावजूद गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। हर आने जाने वाले पर पुलिस की पैनी निगाह। मुंबई की भायखला सब्जी मंडी में सुबह लोगों की भीड़ देखने को मिली और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सामाजिक दूरी का ध्यान रखते दिखे लोग। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए सख्त पुलिस। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को सजा दी है। उधर महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन को लेकर सख्त पुलिस प्रशासन। बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों को काफी देर तक सड़क पर बिठाया और उठक बैठक कराई। महाराष्ट्र के बारामती में लॉकडाउन को लेकर सख्त पुलिस। सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों को स्टेडियम में ले जाकर कराया योग। उधर भुवनेश्वर की सड़कों पर लॉकडाउन के बीच नजर आई गाड़ियों की आवाजाही। श्रीनगर में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर नजर आया सन्नाटा। लोगों के घरों से निकलने पर पूरी तरीके से पाबंदी। कोलकाता में मिठाई की दुकानों के लिए प्रशासन का नया फरमान। दोपहर 12 बजे तक बंद करनी होंगी दुकानें। केरल के कोट्टयम में लॉकडाउन के बीच लोगों की आवाजाही देखने को मिली। जबकि कोच्चि में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने निकाला मार्च। पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। दिल्ली में नगर निगम के कर्मचारी सैनिटाइजेशन के काम में जुटे हुए हैं। नोएडा का सेक्टर 15 इलाका पूरी तरह सील। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरी सोसाइटी को सैनिटाइज किया गया। कोरोना को लेकर जम्मू प्रशासन अलर्ट। आइसोलेशन वार्ड में तब्दील रेलवे कोच को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के बीच फंसे छात्रों को लाने के लिए बसें रवाना की। जम्मू में कोरोना संकट के बीच गरीबों के लिए देवदूत बनी है पुलिस। जरूरतमंदों को बांटा राशन। केरल के अल्पुझा में एक बुजुर्ग की सराहनीय पहल। कोरोना से जंग में लगातार जुटे पुलिसकर्मियों को जगह जगह बांटे फल। श्रीनगर में 3000 बेड के कोविड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया गया है। क्वारंटीन के लिए इस्तेमाल करेगा प्रशासन। यूपी के मिर्जापुर में लॉकडाउन के चलते सरकारी गोदाम में सड़ रहा अनाज। खुले आसमान के नीचे पड़े धान को लेकर प्रशासन नहीं ले रहा कोई एक्शन। दिल्ली में सरकार ने बांटा खाना। जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट्स और बाकी जरूरी चीजें मुहैया कराएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भी कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर एक संस्था की सराहनीय पहल नजर आई। लोगों के लिए बनाया ड्राइव थ्रू कोरोना टेस्ट। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में गर्भवती महिला के जज्बे को सलाम। 8 महीने की गर्भवती डॉक्टर कोरोना के मरीजों के इलाज में लगी हुई है। मुंबई के सटे ठाणे में लॉकडाउन के बावजूद मॉर्निंग वॉक के लिए घरों से बाहर निकले हैं लोग।
जम्मू में पुलिस लगातार लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है। घर में रहकर लॉकडाउन का पालन करने वाले लोगों को पुलिस कर्मियों में बांटे फूल। लखनऊ में पुलिस कर्मियों का किया गया स्वागत। बीजेपी सांसद ने पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाए, मास्क भी बांटे गए पुलिस कर्मियों को। शिमला में व्यापारियों ने कोरोना से जंग में जुटे सफाई कर्मियों का सम्मान किया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में लॉकडाउन के बीच की शादी, दूल्हे के माता पिता ने वीडियो कॉलिंग के जरिए दिया आशीर्वाद। लॉकडाउन के चलते काम नहीं होने पर महाराष्ट्र की वाशिम में एक दंपत्ति ने खोदा कुआं। 21 दिन में की 25 फीट गहरे कुएं की खुदाई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने ली है शपथ। जबकि पुणे में पुलिस ने एक मजदूर की पिटाई की। पुलिस का आरोप, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भागने की कर रहा था कोशिश। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस की मदद में तैनात युवक की गोली मारकर हत्या। फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बद्रीनाथ में ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत और संक्रमित लोगों का आंकड़ा 24,90,000 के पार। वहीं 6,53,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। कोरोना की वजह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद तेल की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट। उधर अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 1900 से ज्यादा मरीजों की मौत। अब तक 42,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की वजह से। स्पेन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंचा। वहीं 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ब्रिटेन में भी कोरोना का खौफ। अब तक 16,500 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 24,000 के पार पहुंच चुका है। फ्रांस में कोरोना से 20,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 1,55,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट्स। दक्षिणी रूस में लॉकडाउन के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। रूस में अब तक करीब 53,000 कोरोना के मरीज हो चुके हैं। बेल्जियम में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या। 40,000 मरीजों में अब तक करीब 5,900 की मौत। लॉकडाउन के बीच घर में पौधों की देखरेख में लगी हैं हेमा मालिनी। वहीं वर्कआउट कर रहे हैं बॉलीवुड सितारे। तुषार कपूर ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया। लॉकडाउन के बीच घर पर जमकर वर्कआउट कर रही हैं शक्ति मोहन। लॉकडाउन के बीच एक्टर मनीष पॉल की वाइफ ने काटे उनके बाल। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। क्या करें यार, बाल बढ़ गए, अब घर पे ही काटने पड़े हैं, सो टेकिंग के लिए रहता है। लॉकडाउन के बीच फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं किंग खान। बेटे अबराम के साथ सैंडविच खाते नजर आए शाहरुख। जमातियों पर योगी का डंडा। पूरे देश में लागू हो योगी का कोरोना मॉडल। क्या है आपके शहर में कोरोना का हाल? बताएंगे आपको शाम 4:57 पर।